हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग जीवन। आज हम रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो आने वाले नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो 2 चरणों में पूर्ण होता है। फर्स्ट है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन यानी कि बाह्य श्वसन। दूसरा है इंटरनल रिस्पिरेशन यानी कि अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन फेफड़ों और पर्यावरण के बीच होने वाला जो गैस एक्सचेंज होता है उसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन वह प्रोसेस जिसमें बाहरी वायु नाक या मुंह के रास्ते फेफड़ों में प्रवेश करती है उसे हम अंतः श्वसन कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का श्वसन केंद्र होता है। ऑप्शन ए डायफ्राम में, ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लोंगाटा में, या ऑप्शन सी लंग्स में, या ऑप्शन डी नन। तो हमारा राइट आंसर है मेडुला ऑब्लोंगाटा में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो ब्रेन का सबसे लोअर पार्ट है, जिसे ब्रेन स्टेम के सबसे लोअर भाग के रूप में भी जाना जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, श्वसन का रुक जाना कहलाता है। ऑप्शन ए एपनिया, ऑप्शन बी डिस्पेनिया, ऑप्शन सी एनीमिया, या ऑप्शन डी नन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एपनिया। एपनिया में क्या होता है कि हमारा सांस जो है वो रुक जाता है। और ये डिस्पेनिया किसे कहेंगे? डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। एनीमिया जिसमें हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लेरिंग्स के थायराइड कार्टिलेज कहलाते हैं। ऑप्शन ए एडम्स एप्पल, ऑप्शन बी फेरिंग्स, ऑप्शन सी कॉरिक्वाइड कार्टिलेज, या ऑप्शन डी नन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडम्स एप्पल, जिसे हम हमारी भाषा में टेंटुआ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फेरिंग्स के भाग क्रमशः होते हैं। ऑप्शन ए नोसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, ऑप्शन बी लेरिंगोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, या ऑप्शन सी नोसोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, या ऑप्शन डी नन। तो हमारा राइट आंसर है नोसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। नोसोफेरिंग्स जो फेरिंग्स के नज़ल कैविटी के पीछे सॉफ्ट पैलेट के लेवल में होता है उसे हम नोसोफेरिंग्स कहते हैं। ओरोफेरिंग्स क्या होता है? जो हमारे फेरिंग्स के पीछे वाला जो पार्ट होता है जो सॉफ्ट पैलेट से एपिग्लोटिस तक होता है, और यह स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। अब हमारा लेरिंगोफेरिंग्स, यह फेरिंग्स का सबसे लोअर पार्ट होता है जो हायोइड बोन के स्तर से लैरिंग्स यानी कि स्वर अंत्र के पीछे रहता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पुरुष में टोटल लंग कैपेसिटी होती है। तो ऑप्शन ए 6000 ml, ऑप्शन बी 4000 ml, ऑप्शन सी 3000 ml, ऑप्शन डी 2000 ml। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 6000 ml। अगर इसे लीटर में बोला जाए तो 6 लीटर। मेल्स में कुल लंग्स कैपेसिटी 6 लीटर या 6000 मिलीलीटर होती है। यह कैपेसिटी लंग्स में अधिकतम मात्रा में हवा भरने की क्षमता को दर्शाती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। टाइडल वॉल्यूम होता है। ये टाइडल वॉल्यूम होता क्या है? एक नॉर्मल ब्रीदिंग में लंग्स में प्रवेश करने वाली और बाहर निकलने वाली जो हवा होती है उसे हम टाइड वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 1200 ml, ऑप्शन बी 500 ml, ऑप्शन सी 400 ml, या ऑप्शन डी 900 ml। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 500 ml यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ट्रैकिया में सी आकार की उपास्थियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए
16 से 20, ऑप्शन बी 20 से 24, ऑप्शन सी 12 से 16 या ऑप्शन डी 18 से 12। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 से 20। 16 से 20 इज़ द राइट आंसर। जो हमारा उपास्थि होता है, उपास्थियों की संख्या कितनी होती है? 16 से 20। ये जो रिंग्स होता है ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकता है और उसे खुला रखता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, लंग्स का आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्लूरा, ऑप्शन बी पेरिटोनियम, ऑप्शन सी सीरस या ऑप्शन डी नन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लूरा। प्लूरा इज़ द राइट आंसर। प्लूरा जो है वो दोहरी मेम्ब्रेन वाली एक स्ट्रक्चर होती है जो लंग्स को घेरती है और उन्हें बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, रक्त तथा लंग्स के मध्य पाया जाने वाला श्वसन होता है, कौन सा श्वसन होता है? ऑप्शन ए बाह्य श्वसन, ऑप्शन बी आंतरिक श्वसन, ऑप्शन डी अंतः श्वसन, सी ऑप्शन डी पीड़ा श्वसन। तो हमारा राइट आंसर है बाह्य श्वसन, इज राइट आंसर। रक्त तथा लंग्स के मध्य पाया जाने वाला जो श्वसन है उसे हम बाह्य श्वसन कहेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बाइन पाइप कहलाता है, बाइन पाइप कहलाता है, क्या कहलाता है? ए लैरिंग्स, बी फेरिंग्स, सी ट्रैकिया या डी ब्रोंकस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्रैकिया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बाइन पाइप को हिंदी में श्वास नली या बाइन नली कहा जाता है जो लैरिंग्स से लंग्स तक हवा पहुंचाने का काम करती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं, क्या कहेंगे? ऑप्शन ए हाइपोक्सिया, ऑप्शन बी हाइपरऑक्सिया या ऑप्शन सी एपनिया या ऑप्शन डी नन। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह तो पता चल गया कि कोशिका एवं टिश्यू में ऑक्सीजन की जो कमी है उसे हाइपोक्सिया कहेंगे। लेकिन और जब यानी कि सेल और टिश्यू तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जब नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी, लो ब्लड फ्लो या टिश्यू द्वारा ऑक्सीजन का कम उपयोग, इसके जो सिम्टम्स हैं जैसे डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग हो गया या साइनोसिस हो गया या कन्फ्यूज़न हो गया या बेहोशी हो गया। अब हम इसको भी डिस्क्राइब कर देते हैं। ये जो हाइपरऑक्सिया है, ये मतलब हाइपोक्सिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम होता है, लेकिन हाइपरऑक्सिया में जो होता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो आवश्यकता से ज़्यादा होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से पृथक करने वाला अंग है। ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी रिब्स या ऑप्शन डी डायफ्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायफ्राम इज़ द राइट आंसर। डायफ्राम एक गुंबदाकार मसल्स है जो छाती के नीचे और पेट के ऊपर स्थित होता है, जो श्वसन प्रक्रिया में काफ़ी हेल्प करता है। और जैसा कि एक और वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने का भी काम करता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13, श्वसन दर का तेज होना कहलाता है। ऑप्शन ए ब्रेडिपिनिया, ऑप्शन बी टैकीपिनिया, ऑप्शन सी एपनिया, ऑप्शन डी डिस्पेनिया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी टैकीपीनिया। टैकीपीनिया में ये होता है कि जो हमारा रिस्पायरेशन रेट है वो बढ़ जाता है, और ब्रेडीपीनिया में हमारा जो रिस्पायरेशन रेट है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रीदिंग का जो रेट है वो बढ़ रहा है, तेज़ हो गया है, तो इसे हम टैकीपीनिया कहेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 14। ऊतकों एवं कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी कहलाती है। तो ऑप्शन ए साइनोसिस, ऑप्शन बी नेक्रोसिस, ऑप्शन सी एम्फाइसीमा या ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साइनोसिस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, हाइपोक्सिया और दूसरा है साइनोसिस। तो हाइपोक्सिया और साइनोसिस में क्या डिफरेंस है? हाइपोक्सिया एक ऐसा कंडीशन है जहाँ बॉडी के टिश्यू को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और साइनोसिस में ये होता है कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का नीलापन जो बॉडी में बड़ी मात्रा में डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन की उपस्थिति का कारण होता है, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल नर्सिंग जीवन से, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।